नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सास पार्वती और दो ननद राधा और रीना होती हैं। बेचारी कविता शादी के अगले दिन शादी की थकान से थोड़ा देर तक सो लेती है। माँ, आज घर में भाभी का पहला दिन है। भाभी अभी तक उठी नहीं। सुबह के 11 बज रहे हैं। रुक, मैं देखती हूँ। सास कमरे में जाती है तो देखती है कि बहू तो अभी भी अपने पति के साथ सोई हुई है। बहू, उठने का समय नहीं हुआ क्या? ये तेरा मायका नहीं है जो 11 बजे तक सोती रहेगी। उठ जल्दी, और जल्दी से चाय बना कर ले आ, फिर खाना बना। देख कितनी देर हो गई है। हाँ माँ जी, सॉरी, वो शादी की थकान इतनी लगी थी कि नींद ही नहीं खुली। मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ, फिर सारे काम कर लूँगी। जिसके बाद बहू फ्रेश होने चली जाती है तो देखती है कि उसका बाथरूम अंदर से लॉक्ड है। ये मेरे बाथरूम में कौन है? भाभी, मैं हूँ। वो क्या है ना, मेरे बाथरूम में गीजर खराब है, इसलिए मैं यहीं नहाती हूँ। अच्छा, जल्दी से निकलो रीना दीदी, मुझे बहुत प्रेशर आया है। अभी अभी तो आई हूँ मैं, आपके उठने से 5 मिनट पहले। अब क्या मैं चैन से नहा भी नहीं सकती? ठीक है, नहा लीजिए दीदी। वहीं रीना बाथरूम में नहाने में 1 घंटा लगाती है, जिस वजह से कविता को तैयार होने में देर हो जाती है और खाना बनाने में भी देर। ये है आजकल की पूजनिया बहुएं। एक मेरी बेटियां हैं, सुबह 5 बजे नहीं तो लेकिन 7 बजे उठकर घर का सारा काम कर लेती है। आज बहू का इंतज़ार किया तो ये हाल है कि शाम को 4 बजे खाना मिल रहा है। उठना 11 बजे, नहाना 2 बजे तक। वो माँ जी, वो माँ जी क्या? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, समझी? वहीं शाम के समय, भाभी, एक गिलास पानी देना। दीदी मैं अभी सब्जी काट रही हूँ। तो वो काम रोका भी तो जा सकता है। वैसे भी पूरा दिन आपको किचन में ही रहना है ना। ये लीजिए पानी। अच्छा सुनो भाभी, वो सामने से टीवी का रिमोट पास करना। तो ऐसा बोलना था ना, पानी नहीं टीवी का रिमोट चाहिए था। ये लीजिए। एक टीवी का रिमोट खुद से नहीं उठा सकती। वहीं अगले दिन सास बहू की मुंह दिखाए रखती है, जहां मोहल्ले की सारी औरतें आती है। अरे वाह पार्वती बहन, आपकी बहू तो एकदम कोहिनूर है। सच में ऐसा लग रहा है कि कोयले के खदान में हीरो। क्या कहा? वो जुबान फिसल गई। मेरा मतलब था बहू बहुत सुंदर है। इसी तरह सभी बहू की मुंह दिखाई करती हैं और उसे ढेर सारे उपहार और शगुन के रूप में पैसे देती हैं। वहीं मुंह दिखाए खत्म होने के बाद कविता सारे उपहार और शगुन के पैसे लेके कमरे में चली जाती है। ये पैसे गिन लेती हूँ कितने हैं, फिर इसमें जो कम पड़ेंगे वो ऐड करके माँ जी को दे दूंगी। मेरे लिए कोई ज्वेलरी बना देंगी। बहू पैसे गिनने लगती है कि तभी राधा वहाँ आती है। आपको शगुन में इतने सारे पैसे मिले भाभी? हाँ दीदी, मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों में जो पैसे कम हो ऐड करके माँ जी को दे दो, ताकि मेरे लिए कोई ज्वेलरी ही बना दे। नाइस, अच्छा है। फिर राधा पार्वती के पास जाती है। पता है माँ, भाभी शगुन के सारे पैसे हाथ में लेके हवा ले रही थी। कहती है अपने शगुन का 1 रुपया मैं अपनी सास को नहीं दूंगी। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो कहती है मेरी मुँह दिखाए के पैसे हैं। हाँ तो सही तो कहा, क्या गलत कहा उसने? उन पैसों को अपनी माँ को देने के लिए कह रही थी भाभी, ताकि उनकी माँ उन पैसों से खुद के लिए ज्वेलरी बनवा सके। क्या? रुक, अभी बताती हूँ उसे। तभी बहू वहाँ आती है। माँ जी, ये लीजिए पैसे, इससे मेरे लिए ज्वेलरी बनवा देंगी आप? ठीक है बहू। फिर बहू काम में लग जाती है। ये तो मुझे पैसे देके चली गए। हाँ तो दीवारों के भी तो कान होते हैं ना, सुन लिया होगा शायद। वहीं शाम को, कविता चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है। बहू घर के सारे काम जल्दी से निपटाकर एक हाथ से मिनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। कहाँ चली भाभी? अब तुम्हारे भैया के साथ आज मूवी देखने जा रही हूँ। टेंशन मत लेना, खाना बना दिया है आप लोगों के लिए।
वैसे आपकी ये मिनी ड्रेस काफी हॉट है। थैंक यू दीदी। फिर कविता अपने पति के साथ पिक्चर देखने चली जाती है। देखा माँ, भाभी कितनी हॉट सी ड्रेस पहन कर गई भैया के साथ, यूं मिनी सी ड्रेस। घोर कलयुग आ गया है। आजकल की बेटियां घर में सूट में ढकी, वहीं बहुएं ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। जिसके बाद सास को कविता पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बहू के कमरे में जाके अलमारी से उसकी सारी मिनी ड्रेस निकाल लेती है। राधा और रीना, दोनों इसे बाहर फेंक दो। माँ, कपड़े कितनी मुश्किल से आते हैं, ये हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। वहीं अगली सुबह राधा अपनी भाभी का मिनी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। अरे दीदी, क्या कमाल की बात है, ये ड्रेस तो बिल्कुल मेरी ड्रेस से मैच करती है। मेरे पास भी ना सेम टू सेम ऐसी एक ड्रेस है। ये आपकी ड्रेस है भाभी। कल माँ आपके ऊपर बहुत गुस्सा थी कि नई बहू होके मिनी ड्रेस पहनकर आप बाहर घूमने गई थी, जिस कारण माँ आपकी सारी ड्रेस फेंकने जा रही थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हमें दे दी ये ड्रेस। वैसे भी आपको पहननी होगी तो हमसे ले लेना भाभी। अब मैं क्या तुम्हारी उतरन पहनूंगी? बहू गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों ननद हमेशा भाभी और अपनी माँ के बीच में आग लगाने की कोशिश करती। घर का कोई काम नहीं करती और ऊपर से हमेशा अपनी भाभी को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती। भाभी, आपकी लिपस्टिक की शेड कौन सी है? ये देखिए, ये वाली है। ओ, ये तो सेम मेरी वाली जैसी है। क्या मैं ये लगा लूं भाभी? एक्चुअली मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। आप इसे रख लो, मैं दूसरी ले लूंगी। वहीं रीना रोते हुए माँ के पास जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? भाभी और मेरी लिपस्टिक का शेड एक ही था, तो मैंने उनसे उनकी लिपस्टिक लगाने को मांगी, तो उन्होंने मुझसे कहा ये तुम ही रख लो, मैं नए ले आऊंगी। अरे तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? माँ, आप ये कह रही हैं अपनी झूठी लिपस्टिक वो मुझे देकर नई लाएंगी? क्या मैं उसे झूठन दिखती हूँ कि अपना झूठा ही वो हमें दे? उनके उतारे कपड़े पहने हम, अब उनकी झूठन लिपस्टिक भी लगाए हम। इस बहू की तो। तभी बहू वहां आती है, जो कि अपनी ननद की हरकत देख रही होती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? अब आई गई है तो सुन ले। तूने मेरी बेटियों को क्या समझ रखा है? हर समय तू इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैंने कब नीचा दिखाने की कोशिश की? मेरे कपड़े तो जलन के मारे आपकी ही बेटियों ने आपस में बांटा था, भूल गई? और मेरी जूठन तो इन्हें ही लगाने का शौक है, तभी तो मुझसे लिपस्टिक मांगने आ गई। और अब आपको झूठ झूठ बोल रही है। इस तरह सास बहू में दोनों ननदों को लेकर बहस हो जाती है। वहीं दोनों ननदें अपनी माँ और भाभी का झगड़ा देखकर मजे ले रही होती है। अरे वाह, बहुत दिन हो गए ऐसा झगड़ा देखे। लास्ट टाइम कामिनी आंटी के घर हुआ था, वो खिड़की से देखा था, आज तो लाइव चालू है। सही कह रही हो दीदी। मुझे पता है तू मेरी बेटी से जलती है। ठीक है, आपको जो लगता है वही समझ लो। वो कहते हैं ना, जिसे जितनी इज्जत दो वो उतनी ही कदर नहीं करता। जिसके बाद कविता, जो अपनी ननद की हर बात मानती थी, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी, वो अब अपनी ननद का कोई काम नहीं करके देती, सिर्फ अपने आप से मतलब रखती थी। जिस कारण अब दोनों ननद को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी भाभी के मन में खुद के लिए इतना जहर घोल दिया था कि उनकी कविता से माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। क्या दोनों ननद भाभी में तनाव अब ऐसे ही बना रहेगा, या रिश्तों में कभी सुधार भी आएगा?